हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। और आज हमारे बीच में पुनीत जी हैं। आज इनकी गवाही को हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से इनके जीवन में, इनके परिवार में काम किया है। तो आज हम लोग इनके मुंह से ही इनकी गवाही को सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में किया और ये कैसे विश्वास में, प्रभु में कैसे इन्होंने विश्वास किया, प्रभु यीशु को कैसे इन्होंने विश्वास करके ये परमेश्वर को अपना जीवन दिए। तो आज हम लोग इनके मुंह से ही इस गवाही को सुनेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं गवाही की ओर और पुनीत जी अपनी गवाही शेयर करेंगे। पुनीत जी, क्या हुआ था आपके साथ जो आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? जी, सबसे पहले सबको जय मसीह की। इस गवाही के माध्यम से मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस रखना चाहता हूँ कि किस तरह मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह ने किस तरह मेरे परिवार में आकर के कार्य किया। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और यकीन मानिएगा, ये जो भी घटना मेरे साथ घटी है ये 101% रियल है। इसमें कोई भी चीज़ हमने अपनी तरफ से मिक्स नहीं की, कोई भी चीज़ में जो एडिट प्लान नहीं है। ये जो भी है एक सत्य घटना है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम पुनीत कुमार मेहरा है। मैं एक पंजाबी फैमिली में से हूँ और जन्म मेरा एक हिंदू परिवार में हुआ और एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ। मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे और पूरा महाराष्ट्र, पूरा दिल्ली उनको जो है बिजनेस में उनका कवर्ड था। हमारे फादर का जो फैमिली बिजनेस था वो टायर एंड ट्यूब्स का था। तो वो टायर एंड ट्यूब्स के मैन्युफैक्चरर थे और वो होलसेलर थे और सप्लायर थे। तो दिल्ली और महाराष्ट्र में उनका सारा बिजनेस फैला हुआ था। बड़े बड़े हस्तियों के साथ में उनका उठना बैठना था। बॉलीवुड एक्ट्रेस राजेश खन्ना और भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस, अमिताभ बच्चन, उनके साथ उठते बैठते थे। और बहुत से महाराष्ट्र की जो नामी गिरामी हस्तियां थी उस दौर की, उनके साथ उनका उठना बैठना था। तो मैं इस परिवार में जन्मा था। बचपन मेरा बहुत खुशहाल था। हम बहुत संपन्न थे, बहुत अमीर थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, हमने अपने बिजनेस में बहुत डाउनफॉल देखा। इतना डाउनफॉल देखा कि एक वक्त ऐसा आया कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। हम फटे कपड़ों में घूमते थे, खाने को रोटी नहीं थी। सिर्फ बिजनेस में डाउनफॉल नहीं देखा, हमने डाउनफॉल ये भी देखा कि हमारी जो माता जी थी वो बिल्कुल बीमार थी। बिल्कुल बीमार मतलब बिल्कुल वो बेड पर थी। उठना बैठना, खाना पीना, खाना बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और जब से हमने होश में अपने देखा है, 14-15 साल की उम्र तक आए, हमने बचपन से तब तक उनको सिर्फ बेड पे ही देखा है। उनको बहुत भयंकर गठिया बाई था। आर्थराइटिस की वजह से उनके हाथ की, पैर की सारी उंगलियां मुड़ चुकी थी। उनके लिए कुछ भी चीज पकड़ना, चलना फिरना बहुत मुश्किल था। उनकी कुल्ले की हड्डी और एक एक जोड़, एक एक घुटना उनका जो था वो खराब हो चुका था। और डॉक्टर भी कहता था कि हम किस चीज का ऑपरेशन करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। जब तक आपकी दवाइयां हैं, आप दवाई के सारे चलते रहो और परमेश्वर का नाम लेते रहो। तो इसी कंडीशन में आते आते हम बहुत बुरी स्थिति में आते गए। हिंदू धर्म के हिसाब से जैसे लोगों ने हमें बताया कि किसी तांत्रिक के पास दिखा लो, किसी पंडित के पास दिखा लो, किसी मौलवी के पास दिखा लो, किसी गुरुद्वारे के डेरे में चले जाओ कि वहां तुम्हारा कुछ निवारण हो जाए। तो जैसे जैसे जिसने जो जो बताया हमने वो किया। हम पंडितों के पास गए, तांत्रिकों के पास गए, उसके बाद में मौलवियों के पास भी गए, गुरुद्वारों के डेरों में गए, लेकिन हमें कहीं से भी चंगाई नहीं मिली। सिर्फ हम शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान नहीं थे, अब हमें फील हो रहा था कि हम आत्मिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम जादू टोनों से ग्रसित हो चुके थे। हमारी माता जी के ऊपर बहुत भयंकर जादू टोना था जो कि उनको ठीक नहीं होने देता था। दवाई उनको कोई लगती नहीं थी। डॉक्टर अपनी ओर से सही इलाज करते थे लेकिन वो इलाज उनका सही हो नहीं पा रहा था। और हमारे फादर के बिजनेस में बहुत डाउनफॉल होता जा रहा था। इतना होता जा रहा था कि अब हमें रोजमर्रा की जो जरूरतें थी उसके लिए भी हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। 10-10, 20-20 रुपए की चीजों के लिए भी हमें एक दूसरे के मुंह को देखना पड़ता था कि हमारी जरूरतें कैसी पूरी हो। तो उन सब से तंग आकर के हमें ये लगता था कि भाई अब जीवन जीना बहुत मुश्किल है। और हम इतने परेशान हो चुके थे कि बिल्कुल हम मरने की कगार पर आ गए थे। सिर्फ पैसों की वजह से नहीं, अपनी आत्मिक चंगाई ना होने की वजह से हम ज्यादा परेशान थे। हमें आए दिन हमारे घर में भूत प्रेत दिखते थे,
दुष्ट आत्माएं दिखती थी और वो बोलती थी ये तो हमारा घर है, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो। तो हम उस चीज से बहुत भयभीत रहते थे कि ये क्या है, क्योंकि ऐसी चीज अगर कोई इंसान की आगे कोई आत्मा आके बोले कि तो हमारा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ, तो जाहिर सी बात है इंसान भयभीत ही होगा। तो हम रोज एक एक दिन ये दुआ कर रहे थे कि हम शायद कब मरेंगे कब मरेंगे। हमें ऐसा लगता था, लोग हमारे लिए दुआ करते थे कि ऐसे जीवन जीने से तो मरना बेटर है। तो फिर एक दिन मेरी रोज की दिनचर्या होती थी कि मैं जैसे सुबह उठता था, मैं सुबह उठते ही अपने घर के मेन गेट के बाहर आकर के आसमान को देखता था और आसमान को देख के मैं ये कहता था अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे अपनी ओर खींचे, मुझे दिखाए कौन सच्चा परमेश्वर है। मैं परेशान हो चुका था। तो पिछले कुछ महीनों से मेरी यही दिनचर्या रही। मैं सुबह उठता था, मैं बाहर आता था, मैं आसमान को देखता था और पुकारता था कि कोई सच्चा ईश्वर है तो मुझे अपने आप के ऊपर प्रकट करे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सच्चे ईश्वर ने आप मेरे ऊपर अपना दर्शन प्रकट किया। उस दिन संडे का दिन था। मैं अपने घर से निकला, पैंट शर्ट पहन के अच्छे से निकला। जैसे ही मैं घर से निकला तेज आंधी आनी शुरू हो गई। थोड़ा और आगे गया, मैं बारिश में भीग गया। मैं जैसे जैसे घर के बाहर मेन रोड तक बस पकड़ने के लिए आया तो मैं बिल्कुल कीचड़ में गारे में पूरा भर गया। अब मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा, मेरे को कोई बस में बिठाएगा कि नहीं, मैं तो बहुत गंदा हो चुका हूँ। तो जैसे तैसे मेरे को जहाँ ईश्वर लेकर के गए, मैं पैदल पैदल चलता रहा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, उत्तम नगर में। मैं उत्तम नगर से सागरपुर, जो कि डिस्टेंस में 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता, मैं पैदल चल चल के उसको पार किया बारिश में भीगते हुए। और जैसे मैं गया वहां एक चर्च चल रहा था। परमेश्वर मुझे चर्च के गेट के बाहर लाके खड़ा कर दिया और मेरे मन में आया कि ये एक सच्चा द्वार है, यहाँ तू जाके बैठ जा। जैसे ही मैं चर्च के गेट के बाहर पहुंचा, मैंने अपने आप को देखा, मैं पूरा गंदगी से भर चुका था। क्योंकि जो शैतान है वो गंदा है, उसे गंदगी पसंद है। वो अपने लोगों को जो ग्रसित करता है उन्हें गंदगी में रखता है। तो मैंने जो अपने आप को देखा, मैं बारिश में भीग करके गया था। मेरे ऊपर गारा नहीं, कीचड़ नहीं, मेरे ऊपर जो हमारी नाक की नोज निकलती है वो मेरे कपड़ों पे लगी हुई थी। और ऐसे लगी हुई थी कि जैसे पूरी बाल्टी भर भर के मेरे ऊपर किसी ने नाक छिड़क दिया हो। ये किसी जो इंसान का काम नहीं था, ये शैतान का काम है। वो रोक रहा था, मेरे मन में ये डाल रहा था तू बहुत गंदा हो चुका है, तू चर्च नहीं जा, तेरे को चर्च से लोग भगा देंगे, तेरी वहां पर इंसल्ट की जाएगी क्योंकि तू गंदा होके आया है। लेकिन मैंने वो सब बातें इग्नोर करके मैं चर्च में गया, मैं बैठा, मुझे शांति मिली। इतना गंदा होने के बावजूद भी मुझे पास्टरों ने मेरी प्रॉब्लम को सुना, मेरे लिए प्रार्थना करी। फिर उसके बाद में मेरे को एक रास्ता मिला जीसस कॉल प्रे टॉवर का, जो कि जनकपुरी में स्थित था। मैं वहां जाना शुरू किया। वहां पर उस टाइम शनिवार के शनिवार चंगाई सभा होती थी। मैं एक बार 2 बार गया। तो एक बार जब मैं वहां गया तो मेरे सामने एक आश्चर्यग्रहण हुआ। एक इंसान बैसाखी पर चल करके आया और उसका एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा था उसकी लंबाई में। तो इसी वजह से वो हैंडीकैप था, वो चल नहीं पा रहा था। बैसाखी से आया, पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना करी। वो प्रार्थना करके दोनों पैर बराबर हो गए। जो बंदा बैसाखी पे चलकर आया वो फिर अपने पैरों पे चल के गया। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल उस आदमी के पीछे खड़ा था। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान का पैर छोटा और बड़ा हो और प्रार्थना के बाद वो पैर उसका बराबर हो जाए, ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो वहां से मेरे मन में बात आई कि अगर ये इंसान यहाँ से ठीक हो सकता है तो मेरे घर के हालात भी यहाँ से ठीक हो सकते हैं। ये सच्चा परमेश्वर है, यहाँ मेरे को आना चाहिए। तो उस आदमी के बाद में पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी। मेरे को पास्टर ने पूछा आपको कुछ महसूस हुआ? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन पास्टर ने कहा मुझे बहुत महसूस हुआ। मैंने कहा आपको क्या महसूस हुआ? उन्होंने कहा कि आपके अंदर से बहुत भयंकर आग निकली है, उस आग ने मेरे शरीर को तोड़ दिया है, आपके ऊपर बहुत भयंकर किसने जड़पुना कर रखा है। तो फिर पास्टर ने फिर मेरे लिए प्रार्थना करी। फिर उन्होंने कहा तुम्हें क्या महसूस हुआ? मैंने कहा पास्टर जी मेरी जीभ हिली है, मेरी जीभ में वाइब्रेशन हुई है जैसे मोबाइल में होती है। उन्होंने कहा मैंने आज से आपकी जीभ पर यीशु मसीह का नाम स्थापित कर दिया है। आपसे अब आप जो जिसके लिए प्रार्थना करोगे उसको चंगाई मिलेगी। आज से यीशु मसीह आपकी जुबान पर है।
तो उस टाइम मैं नया नया था, मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आई। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को नहीं पता मैं घर कैसे आया, मैं बिल्कुल व्याकुल हो गया, जैसे इंसान पागल हो जाता है। मैं कैसे कैसे घर आया, घर आके मैं सो गया, मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं सुबह उठा, मैंने अपने घर में बात करी, जो कि मेरी माताजी बहुत ज्यादा बीमार थी। मैंने अपनी माताजी को कहा, देखिए एक जगह है जहाँ आप चलेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कौन सी जगह है? मैंने कहा वो चर्च है। उन्होंने कहा वहाँ क्या होता है? मैं कहा जी वहाँ पर प्रार्थना होती है, लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। मेरी मदर हंसने लगी। मेरी मदर ने कहा हमने बड़े बड़े तांत्रिक को दिखा लिया, मौलवी को दिखा लिया और पंडितों को दिखा लिया, वहां कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ क्या होगा? मैंने कहा देखो मम्मी, हम मरने तो वाले हैं, तो क्यों ना हम एक जगह चल लें, क्या पता वहां से ठीक हो जाए। देखिए वहां पैसा तो नहीं लगता, लेकिन वहां पर मन का विश्वास लगता है। अगर आप दे सकते हो तो आप एक बार ये भी ट्राई कर लो। तो सेम मेरे यही शब्द थे। उसके बाद में मेरी मम्मी ने सोचा, फिर रात को मेरे फादर से बात करी। मेरे फादर ने फिर सोच के सुबह कहा कि ठीक है, जहां से मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी, मैं उस चीज को अपना लूंगा। तो मेरी मदर मेरे साथ जाना शुरू हुई। मेरे साथ मेरे नाना जी भी जाते थे। हम तीनों जीसस कॉल प्रे टावर जाए। हम 4 हफ्ते तक लगातार गए। 4 हफ्ते के बाद में मेरे घर के हालात ठीक होने शुरू हो गए, जो कि हमें दिखने भी लगे। उसके बाद में मैंने अपने फादर से बात करी कि आपने एक चीज बोली थी कि जहां से मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, मैं उस चीज को अपना लूंगा। यीशु मसीह ने एक कदम आपकी तरफ बढ़ाया है, अब बारी आपकी है एक कदम बढ़ाने की यीशु मसीह की तरफ। अब आपका क्या फैसला है, अब आप बताओ। तो मेरे फादर, जो कि एक खुद तांत्रिक थे, वो सरबंग अघोरी थे, जो कि शमशान घाट मुर्दे के ऊपर उनकी सिद्धि होती थी, वो उस तरह के तांत्रिक थे। लेकिन उनको ये चीज का शौक था कि भाई किसी के ऊपर कोई जरूरपुना हो रहा है तो मैं उसको ठीक कर सकूं, लेकिन वो अपने घर के हालात ही ठीक नहीं कर पाए। वो कहते थे कि बहुत खतरनाक है हमारे ऊपर जो हुआ है, मैं उसको हालात को ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मेरे फादर ने कहा ठीक है कि अब मेरे घर के हालात ठीक हो रहे हैं, मेरे घर में जो मूर्ति पूजा होती थी वो हमने दान दे दी, वो हम जो है मंदिर में जाकर के छोड़ आए। उसके बाद में हमारे घर में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। तो एक रात हम जब खाना खा के सोने लगे थे, तो दुष्ट आत्मा मेरे कान में आके बोली, हंसने लगी वो। मेरे को लगा आज कुछ ना कुछ होगा। मैं अंदर गया, मैंने प्रार्थना करी, फिर वही दुष्ट आत्मा मेरे कान के पास आके रोने लगी। मैंने कहा आज वाकई कुछ होगा। मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है, मेरे को अब दिखाइए। तो परमेश्वर ने मुझे बंद कमरों में बिल्कुल ऐसा दिखा जैसे टीवी चल रहा होता है कि मेरे घर के बाहर भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं। वो लोग नहीं थे, दरअसल बहुत सारा शोर मच रहा था, वो दुष्ट आत्मा थी। मेरे घर वालों ने कहा देखो बाहर कोई चिल्ला रहा है, शोर मच रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, आप सो जाओ। तो परमेश्वर ने जब मुझे दिखाया तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। जब हमारे घर में प्रार्थना होनी शुरू हुई यीशु मसीह के नाम से, वो दुष्ट आत्माएं जो हमारे घर में रहती थी, जो हमें बोलती थी हमारा घर है, वो उस घर के अंदर नहीं आ पा रही थी, वो उस घर के बाहर थी। वो चिल्ला रही थी कि तुमने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया, तुमने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया। तो उसमें से मेरे को सिर्फ एक आदमी का चेहरा याद है, जिसने काली पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, हल्का सा वो गंजा था, छोटी छोटी उसकी मूंछ थी, गोल सा चेहरा था। उस दुष्टात्मा ने मुझे कहा कि तो हमारा घर था, हम बरसों से यहाँ रह रहे थे, तुमने हमारे घर से निकाल दिया, तो अब हम कहाँ जाएं? तो ये देख करके मैं सो गया। फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे उठा, मैं जब खाना खा के अपनी छत पर टहलने जाता था, तो वो दुष्टात्माएं रोती थी हवा में उड़ के। वो घर के अंदर नहीं आ पा रही थी, छत पे भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि चारों तरफ यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना करके एक जल जो छिड़का हुआ था, जो हम यीशु मसीह का लहू कहते हैं, उसको छिड़क करके वो पूरी तरह से उनको आग दिखती थी हमारे घर के चारों तरफ। दुष्ट आत्मा वो हमारे घर के अंदर नहीं आ पा रही थी, तो वो रोती थी, हवा में उड़ उड़ के रोती थी। तब मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना करी कि हे यीशु मसीह, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा इनकी रोने की आवाज सुन के। मैंने उस दिन फाइनल प्रार्थना करी कि हे यीशु मसीह, आज के बाद ये आवाज मुझे सुनने ना पाए, इसको नरक के अग्नि कुंड में डाल के पसंद कर दो। फिर उस दिन के बाद में रियली मुझे ऐसी कोई रोने की आवाज नहीं सुनी। हम निरंतर यीशु मसीह में बढ़ते गए। 2006 की बात है ये। 2006 में हमने यीशु मसीह को पहली बार जाना। 2007 में हमने बपतिस्मा लिया। उसके बाद में हमारे घर में आश्चर्य कर्म होते गए। अब 2006 के बाद 7 में
ईस्टर से पहले, गुड फ्राइडे से पहले हमारे फादर का बिजनेस था टायर ट्यूबों का, तो उनकी मार्केट है बड़ा हिंदू राव में, तो वहां पर वो रॉ मटेरियल के लिए जाते थे रबड़ के लिए। तो वहां पर जब वो घर से निकल रहे थे, तो घर से निकले वो एकदम मेट्रो पे पहुंचे, मुझे कॉल आया। मेरे फादर कह रहे मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे एकदम बुखार हो गया है और इतना भयंकर बुखार हो गया है कि मेरा शरीर जल रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो अगर आपकी तबीयत खराब है आप घर आ जाओ, आपकी जगह मैं चला जाता हूँ। कह रहे कोई नहीं, मैं जो आधे रास्ते चला गया हूँ, अब मैं माल लेकर के ही आऊंगा। तो जैसे ही मेरे फादर अपनी मार्केट के लिए पहुंचे, उन्होंने माल इकट्ठा किया, पैसे देने के लिए जब उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, तो जेब में जब हाथ डाल के वो निकालते हैं तो उनके हाथ में एक हड्डी आती है। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि पुनीत मेरी जेब से हड्डी मिली है। मैंने कहा हो सकता है कि पापा हमने कल रात को चिकन खाया था, शायद उसकी हड्डी हो। कह रहे नहीं पुनीत, ये चिकन की हड्डी नहीं है, किसी इंसान की हड्डी है, क्योंकि मैं खुद एक अघोरी हूँ तो मेरे को हड्डी के बारे में नॉलेज है। ये जो है मुर्गे की हड्डी नहीं है, किसी इंसान की हड्डी है। तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा पापा आप इस हड्डी को हाथ में लेके प्रार्थना करो, तुम्हें जो उत्तर आता है तुम वो करो। तो मेरे पापा ने उस हड्डी के ऊपर प्रार्थना करी और पापा कह रहे थे कि हवा का झोंका आया, उस हवा के झोंके में आवाज आई इस हड्डी को तू सड़क पे फेंक दे। तो वो फिल्मिस्तान की रोड वो बहुत चलती है, वहां पे 10-20 गाड़ियां उस हड्डी के ऊपर से निकली। हड्डी एक क्रैक होती है, उसका चूरा बनता है, वो चूरा नहीं बनी, वो चिंगम की तरह चिपक गई बिल्कुल व्हाइट। तो उसके भी ऊपर से 10-20 गाड़ियां और निकली। जब 10-20 गाड़ियां और निकली वो बिल्कुल काली होकर के सड़क के साथ मतलब उसके रंग में मिलके वो गायब हो गई। तो पापा कह रहे थे जब वो हड्डी काली से सफेद से काली पड़ी, मेरा शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने कहा पापा जो आपके अंदर गंदगी थी, जो तांत्रिक विद्या थी, उस जादू टूने के थ्रू वो ईश्वर ने आपको बाहर निकाला। क्योंकि वो जादू टूना हुआ था मेरे फादर के ऊपर कि इनका एक्सीडेंट होके उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन परमेश्वर हर चीज को भलाई में बदल देता है। उन्होंने उस जादू टूने को उनकी भलाई में बदला, उनके अंदर से गंदगी निकाल के उनको साफ किया। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक तांत्रिक बंदा यीशु मसीह के राज्य में आया, उन्होंने संपूर्ण विश्वास किया। उसके बाद भी हमारे घर के आश्चर्य क्रम रुके नहीं। मेरी मदर बीमार थी, अब एक मदर की मेरे एक जोड़ में दिक्कत थी। तो एक दिन मेरी मदर के सपने में यीशु मसीह आए। यीशु मसीह आए, उसके बाद में यीशु मसीह ने कहा चल मैं आज तेरा ऑपरेशन करूंगा। मेरी मम्मी को कह रहे हैं, मेरी मम्मी ने कहा ठीक है। तो जैसे यीशु मसीह ने कहा मेरी मम्मी को अपने हाथ दिखाओ, उन्होंने हाथ दिखाए। तो जैसे मेरी मम्मी के हाथ की उंगलियां टेढ़ी थी, यीशु मसीह ने कैंची से उंगलियां काट दी। वो सपने में देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने कैंची से उंगली काटी, मेरी मम्मी खून देख के बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में जब मेरी मम्मी उठी, यीशु मसीह हाथों में जो है पट्टियां बांध रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे। तो एक दुष्ट आत्मा जो उनकी बीमारी थी, वो एक औरत के रूप में उनके सामने खड़ी है यीशु मसीह है। उन्होंने एक हाथ का ऑपरेशन किया, दूसरे का किया, अब टांगों की बारी थी, टांगों का ऑपरेशन करने जा रहे थे यीशु मसीह। तो उस दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह को टोक दिया, क्या आज ही इसको पूरा चंगा कर देगा? कुछ तो रहने दे इसको अंदर बीमारी। तो यीशु मसीह ने उस चीज को वहीं रोक दिया, क्योंकि वहां एक टोक लग गई। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तूने मुझे टोका, तूने मेरे काम को रोका है। यीशु मसीह ने एक सुई ली जो नीडल होती है, जो इंजेक्शन के आगे लगती है। एक नीडल मेरी मम्मी के इस उंगली में डाली और एक नीडल यीशु मसीह ने अपनी उंगली में डाली। उस नीडल से यीशु मसीह ने मेरी मम्मी के अंदर खून ट्रांसफर किया। उन्होंने कहा आज के बाद इसके शरीर में मेरा लहू काम करेगा, क्योंकि तूने मुझे टोक दिया, मैं काम नहीं करूंगा, मैं इसे अपना खून दे रहा हूं। आज के बाद इस औरत के बीच में मेरा लहू काम करेगा। तो उसके बाद मेरी मम्मी जो बेड पर थी, वो चलना फिरना उनका शुरू हुआ, वो उठने लगी, वो नॉर्मल रूटीन में आने लगी। परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं मैं इस चीज के। हमने बहुत सालों बाद मम्मी को अपनी नॉर्मल रूटीन में देखा। अब कुछ लोग हमारे पीछे लगे हुए थे जो कि हमारे परिवारिक ही थे, वो हमें जरूर ढूंढा कर रहे थे। तो एक बार किसी औरत ने किसी को बुलाया, तांत्रिक को, हम पे जरूर ढूंढा करवाने के लिए। और उस रात क्या हुआ कि मेरी मम्मी 1-1:30 बजे की बात थी, हम सो रहे थे, मेरी मम्मी चिल्लाई। मेरी मम्मी चिल्लाई कि मेरे घुटनों में कुछ ऐसा लग रहा है सुइयां गाड़ रहा है, मेरे हाथों में ऐसा लग रहा है कोई सुइयां गाड़ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने मम्मी के ऊपर प्रार्थना करी, यीशु मसीह का जल उनकी चारों तरफ छिड़क दिया।
तो मेरी मम्मी कह रही मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरे चारों तरफ आग लग रही है। मैंने कहा अब आप सो जाओ, अब आप परमेश्वर के घेरे में हो, सुरक्षित घेरे में हो, आपको कुछ नहीं होगा। तो मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना करी कि परमेश्वर दिखाओ मुझे क्या हो रहा है। तो यीशु मसीह ने बिल्कुल वैसे ही मेरे को स्वप्न टीवी की तरह दिखाया, बिल्कुल कि मैं देख रहा हूँ कि एक हवन कुंड चल रहा है, उसमें एक आदमी और एक लेडीज बिल्कुल बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं, उसमें पूजा कर रहे हैं। एक उन्होंने पुतला बना रखा है, पुतले में जहां जहां वो सुई गाड़ रहे थे वहां मेरी मम्मी को दर्द हो रही थी। तो जैसे ही उस पुतले के बीच में वो सुई गाड़ रहे थे तो उन्होंने पूछा किसके नाम का जरूर गुनाह करना है, तो उन्होंने मेरी मम्मी का नाम लिया। तो जैसे ही उन्होंने मेरी मम्मी का नाम लिया, मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर ये जरूर गुनाह को रोक दो अभी। तो मेरे घर में एक यीशु मसीह की फोटो लगी होती थी दीवार पे, उस फोटो से निकल के एक रोशनी गई, रोशनी जाकर के उस हवन के अग्नि कुंड के ऊपर ऐसे ऐसे यीशु मसीह करने लगे और उनके हाथ से पाउडर गिर रहा था सफेद सफेद, और वो पाउडर गिर करके उस हवन की आग को बुझा दिया। और हिंदू धर्म में क्या होता है कि एक बार हवन की आग बुझ गई तो उसको अशुभ मानते हैं, तो उसको कहते हैं कि अब ये प्रथा हम आगे नहीं करेंगे। उस दिन वो रुक गई प्रथा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब कोई वो लेडीज और तांत्रिक को पकड़ के लाई, उसने जब ध्यान किया कि किसके ऊपर जड़ गुना करना है, उन्होंने कहा इसके ऊपर करना है, तो उन्होंने कहा नहीं, वहां जो बैठी है शक्ति वो मुझसे बड़ी है, क्योंकि वहां साक्षात परमेश्वर बैठे हैं जो कि यीशु मसीह है। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उनसे टक्कर ले पाऊं। मैं आज के बाद ये जड़ गुना नहीं कर पाऊंगा, उनके परिवार के ऊपर जड़ गुना नहीं कर पाऊंगा। उस दिन के बाद से हमें जड़ गुनों से यीशु मसीह ने मुक्ति दी। उस दिन के बाद और आज तक हमारे ऊपर कोई जड़ गुना नहीं हुआ। हम परमेश्वर के नाम से सुरक्षित रहे। हमारा डेली रूटीन जो था वो बिल्कुल नॉर्मल होता गया। उसके बाद में मेरी शादी हुई। मेरी शादी के बाद में मेरी वाइफ आई। मेरी वाइफ को जब बेबी होने वाला था, उस समय की गवाही है ये। मेरे बेबी का नाम डैनियल है। जब मेरा बेबी हुआ, डॉक्टरों ने उसे बिल्कुल मृत घोषित किया कि इसके अंदर बिल्कुल सांस नहीं है। मुझे ये बात नहीं पता थी, क्योंकि मैं उस टाइम ब्लड बैंक में ब्लड देने गया हुआ था, क्योंकि मेरी वाइफ की कंडीशन बहुत सीरियस थी। तो मेरे जो फैमिली वाले परिजन थे, मेरी बुआ, मेरे चाचा चाची, मेरे फूफा जी, उनको डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट दी। तो उन्होंने मुझे मेरे बेबी के 4 दिन होने के बाद में ये रिपोर्ट मेरे को बताई कि हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा बताओ। कह रहे जिस दिन आपका बेबी पैदा हुआ था उसमें सांस नहीं थी, डॉक्टरों ने हमें आके डिक्लेयर किया कि वो डेड है। फिर उसके 5 मिनट बाद दोबारा डॉक्टर आए, उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर के नाम से उस बच्चे में सांस आ गई है। वो कह रहे हमने लाखों ऑपरेशन किए हैं लेकिन ऐसा चमत्कार हमने नहीं देखा कि कोई बच्चा डेड पैदा हुआ हो उसके बाद में उसमें सांस आई हो। परमेश्वर की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो ये चीज जो है परमेश्वर की ताकत को सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे घर वालों ने भी उस दिन फील किया कि परमेश्वर कितना महान है। आज मेरा बेटा 9 साढ़े 9 साल का है, बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा भला है। परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर बना रहे। और मेरी जो वाइफ है पूजा, वो भी मेरे लिए बहुत लकी है। जब से वो मेरी लाइफ में आई है, हम दिन बर दिन आगे ही बढ़ रहे हैं परमेश्वर में, अपनी आत्मिकता में, अपने पारिवारिक जीवन में। परिवार को मेरी वाइफ बहुत सपोर्ट करती है। मैं बाहर काम करता हूँ, वो घर पे काम करती है, तो हमारा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। बस मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक सच्चाई है। आप उस सच्चाई को अपनाइए, उससे भागिए मत। अंत में हर एक घुटना झुकना है, उस अंत का इंतजार मत कीजिए। अभी हमारे पास अनुग्रह का समय है, हमारे पास में अभी चूज करने का मौका है। तो हम एक अच्छी चीज चूज करें, हम बुरी चीजों में ना जाएं, अपने आप को नशों में ना डालें, अपने आप को व्यभिचार में ना डालें, अपने आप को चोरी, धोखे और मर्डरर के साथ हम ना रहें। हम बल्कि एक अच्छी संगति में रहें जो कि हमें अच्छी बातें सिखाएं। हम अच्छी जगह जाएं, हम चर्च में जाएं, 2 चीज हम अच्छी सीखें बाइबल में। जैसे यीशु मसीह का व्यवहार था, वही व्यवहार हम अपने जीवन में भी लाएं। मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ। सबको जय मसीह। हालेलुया। आप लोगों ने इस गवाही को सुना, बहुत ही अद्भुत गवाही है। परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं काम करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। इनके जीवन में इतनी समस्याएं थी, दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी और घर में इतने भगवान होने के बावजूद भी, है ना, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही थी, दुष्ट आत्माएं पूरी तरह से बर्बाद
कर रही थी, कर दिया था उन्होंने। लेकिन परमेश्वर ने जब ये परमेश्वर के पास गए, प्रभु ने अपने अनुग्रह को दिया, परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। एकमात्र केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हर एक के दुखों से, उनके तकलीफों से, दुष्ट के सारे बंधनों से आजाद कर सकते हैं। लिखा है आकाश और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई भी नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके। मेरे अजीजों, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यदि आप भी चाहते हैं कि दुष्ट आत्माओं के बंधन से आजादी को पाएं, तो आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, वो आपसे प्रेम करता है। उसके पास आएंगे तभी आप पूरी तरह से आजाद हो पाएंगे, अन्यथा आप उस बंधन से जकड़े रहेंगे। तो आज इस बात को बताना चाहते हैं, इस गवाही के माध्यम से हर एक को हम लोग इस बात को बताना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास आइए। कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम क्यों ना कर रही हो, आपका सब कुछ क्यों ना बिगड़ गया हो, लेकिन परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में बेहतर कर सकता है, अच्छा कर सकता है। उसके पास आए और जीवन को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुतायत से आप सभी को संभाले। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए और आप परमेश्वर में उस पर विश्वास करके आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह।